जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि नहीं पता है कि एयरफोर्स की एक वैकेंसी आई है वाई ग्रुप की, लेकिन वो कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए है और वो भी जो बच्चे बायो से 10+2 पास आउट हैं या उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है 10+2 के बाद में, तो उनके लिए स्पेशल वैकेंसी एयरफोर्स ने निकाला है ग्रुप वाई के सेम पैटर्न पर। जैसा एग्ज़ाम ग्रुप वाई में होता है डिक्टो वही आपका, उतने ही आपके क्वेश्चंस, उतनी ही आपकी टाइमिंग, वही आपका सेक्शन इंग्लिश, वही आपका रागा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि वैकेंसी कौन सी आई है, उसको पूरा डिटेल में समझते हैं। जैसा कि मैं आपको पूरा पढ़कर बताते हुए आपको समझाते हुए चलता हूँ। लिखा है इनवाइट्स इंडियन ऑब्लिक गोरखा अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल मेल कैंडिडेट्स टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट रैली फ्रॉम, इसका डेट, एग्जामिनेशन का डेट मेंशनड है 3 जुलाई 2024 टू 12 जुलाई 2024। ये डेट एग्जामिनेशन की डेट मेंशनड है। ये ज्वाइन द IAF एज एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपोट। ये है आपका इस वैकेंसी का नाम। क्या ये ग्रुप वाई और नॉन टेक्निकल ये वैकेंसी है और नाम है इसका मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड एट बेस रिपेयर डिपोट। मैंने आपसे बताया कि भाई देखिए, इंडिया के कुछ पार्टिकुलर आपके स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं कि वहीं का बच्चा जिस बच्चे के पास वहाँ का डोमिसाइल होगा, वहाँ से उसने एजुकेशन लिया होगा, वही बच्चा जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अच्छा, स्टेट्स में यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर कर दिया है, इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल इंडियन आर गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल सिटीजन फ्रॉम स्टेट ऑफ, ये देखिए स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब आपका स्टेट है, हिमाचल प्रदेश आपका स्टेट है, उत्तराखंड आपका स्टेट है। 3 स्टेट्स हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद में 3 आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और लद्दाख। ये 3 आपके यूनियन टेरिटरीज़ हैं। टू ज्वाइन द IAF एज एयरमैन इन द ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड। अच्छा भाई, अब इन्होंने आगे आपको समझाया है डेट, एग्जामिनेशन की डेट है 3 जुलाई 2024 टू 12 जुलाई 2024। ये 3 जुलाई 12 जुलाई ये बिटवीन आपका एग्ज़ाम होगा। ग्रुप ट्रेड, अच्छा इन्होंने ग्रुप आपको बता दिया भाई। ग्रुप वाई मैंने आपको पहले बता रखा है, ग्रुप वाई असिस्टेंट मेडिकल असिस्टेंट, ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा BSc इन फार्मेसी। एक्टिविटीज़, सबसे पहले इसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट होगा। इसमें रिटन बाद में होगा, देखिए, क्योंकि ये रैली भर्ती है, आपको बता दें ये आपकी एक रैली भर्ती है। इसमें क्या होता है कि रैली भर्ती में हमेशा ही होता है, पहले फिजिकल टेस्ट कंडक्ट होता है, आफ्टर दैट रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद में 3rd स्टेप आपका होगा एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर आपका जो मेडिकल का प्रोसीजर के भाई मेडिकल आपके चेकअप्स होंगे। फिर इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे, किन किन स्टेट्स के। तो ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स, पंजाब के, हिमाचल प्रदेश, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 3 स्टेट के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं सारे डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर होंगे। और यूनियन टेरिटरीज़ आपके हैं JNK, चंडीगढ़ और लद्दाख। यानी ये जो 3 यूनियन टेरिटरीज़ और 3 स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ बता दिया भैया आपका रजिस्ट्रेशन, आपका फॉर्म फिलअप की डेट क्या है। इन्होंने डेट बता दिया है कि भाई 22 मई टाइमिंग है आपकी, ये जो आपकी सुबह 11 बजे होती है। 22 मई को सुबह 11 बजे से फॉर्म फिलअप का टाइम स्टार्ट हो जाएगा और ये चलेगा आपका 5 जून, 5 जून 2024 तक। 5 जून वो भी रात 11 बजे तक। टाइम इन्होंने एकदम शो कर दिया कि भाई 11 बजे दिन में 22 मई को स्टार्ट हो जाएगा और रात 11 बजे 5 जून को क्लोज हो जाएगा आपको। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जिस बच्चे ने फॉर्म फिलअप किया है वही इसमें इस रैली में अपीयर हो पाएगा, तो फॉर्म फिलअप करना मस्ट है। अच्छा, अब इन्होंने आपको बताया कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप के अंदर कौन कौन सी एलिजिबिलिटी हो तब फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ बताया गया कि भाई मैरिटल स्टेटस एंड डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चा 10+2 पास आउट है
मेडिकल असिस्टेंट वैकेंसी के लिए, वो पहली बात तो अनमैरिड हो, एक कंडीशन ये है, और उसका जो डेट ऑफ बर्थ हो 2 जनवरी है आपका, 2 जनवरी 2004 से उसकी स्टार्ट हो डेट ऑफ बर्थ, यानी इतने और 2 जनवरी 2008 के बिटवीन होना चाहिए। और इसमें ये लिखा गया कि भाई ये 2 जनवरी, अगर आप 2 जनवरी को भी पैदा हुए हैं, अगर आप 2 जनवरी 2004 को पैदा हुए हैं या 2 जनवरी 2008 को आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तब भी आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दोनों डेट उसमें इंक्लूड्स हैं। मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा, अच्छा जिन बच्चों ने कोई डिप्लोमा कर रखा है या बीएससी फार्मेसी कर रखा है, वो अगर अनमैरिड हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ दूसरी है, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ दूसरी है। इन्होंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि बीएससी वाले, जो बीएससी फार्मेसी वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अनमैरिड हैं, अविवाहित हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जनवरी 2001 और 2 जनवरी 2006 के बिटवीन। और अगर वो मैरिड हैं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2001 और 2 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए आपका। इसको देखो, कुछ बच्चे बड़ा कन्फ्यूज होते हैं। अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी है या लास्ट की आपकी 2 जनवरी आपकी 2006 है, तो बच्चा उसमें शामिल हो सकता है। इस बात को जान लीजिए, जो इस डेट मेंशन है ये डेट उसमें शामिल है। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो हो गया आपका कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट जो 10+2 पास आउट हो या इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट 10+2 के, उसमें उसका जो सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो और इंग्लिश, ये 4 आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो आपका एग्रीगेट मार्क्स होगा, इन चारों का एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 50% होना चाहिए। और इंग्लिश में आपका मिनिमम 50%, ये देखिए सेम वही यार जो आपका एयरफोर्स में था कि एयरफोर्स में एक्स और वाई में दोनों में कि आपका एग्रीगेट मार्क्स होता है 50%, यानी सारे सब्जेक्ट को मिला करके 50% हो, और अकेले इंग्लिश में 50% कम से कम हो, बाकी सब में चाहे जितना हो। कैंडिडेट विद डिप्लोमा या बीएससी इन फार्मेसी कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट, मतलब इनमें से कोई भी आपका हो। फिर वही चीज़ है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, चारों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सेम वही चीज़ है, इंग्लिश में 50% और एग्रीगेट करके 50%। ये एग्ज़ाम आपका चंडीगढ़ में कंडक्ट होगा, ये बताया गया, यानी ये आपका बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़, ये वेन्यू है आपका, स्थान का नाम है ये, जहाँ पर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शुड बी विद इन द जोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट्स एज मेंशन। अच्छा, ये बता रहे हैं कि भाई देखो, जो बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उनका अस्थाई आवास प्रमाण पत्र जो होता है, वो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरे जो मैंने आपको स्टेट्स बताए, और JNK जो आपके 3 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, वहीं से वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं यूनियन टेरिटरीज़ या उन्हीं 3 स्टेट्स का होना चाहिए, तभी आपका जो है फॉर्म वैलिड होगा, अदरवाइज उसको अनवैलिड कर देंगे। फिर इसमें आप देखिएगा सेम वही चीज़ है कि भाई आपकी हाइट कितनी हो, तो उन्होंने हाइट बता दिया कि भाई 152.5 ये मिनिमम है आपकी, 152.5 सेंटीमीटर ये हाइट आपकी होनी चाहिए मिनिमम। चेस्ट इन्होंने कुछ बताया नहीं है, उन्होंने बताया कि चेस्ट आपका जो एक रिक्वायर्ड होता है, तो आप समझ लीजिए कि लगभग 80 मान लीजिए। हाँ, आपका चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका फूलना चाहिए 5 सेंटीमीटर, ये मैंडेटरी है। वेट आपका प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होगा, इन्होंने बता दिया, इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वेट कितना होना चाहिए। हियरिंग क्या है भाई, कैंडिडेट शुड हैव नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए उसकी। डेंटल आपका हेल्दी गम्स होने चाहिए, गुड सेट्स, ठीक। विजुअल स्टैंडर्ड आपका इन्होंने बता दिया भाई, विजुअल में क्या है, मेडिकल असिस्टेंट के लिए विजुअल 6/36 ईच आई
करेक्टेबल टू 6/9 ईच आई, मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर। ये इन्होंने देखिए बहुत अच्छी कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। टैटू देखिए लिखा है कि बॉडी टैटू, अगर मान लीजिए गलती से आपने अपनी बॉडी में कहीं भी टैटू बनवा रखा है परमानेंट, जो कि अब मिट नहीं सकता है, तो उन्होंने बताया कि ठीक है आपने बॉडी में टैटू बनवाया, कोई बात नहीं है, इसका मुझे पूरा बहुत एग्जैक्ट डिटेल चाहिए। परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड, वैसे तो परमिटेड नहीं है, हाउएवर फिर भी टैटूज ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द 4 आर्म्स इनसाइड ऑफ। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो लिखा गया है कि अगर टैटू आपने बनवा लिया है और वो इरेज नहीं हो रहा तो वैसे तो परमिटेड है नहीं ये, लेकिन फिर भी आप एक काम यह कर सकते हैं कि उसका पूरा डिटेल कि वो टैटू की साइज़ क्या है, आपने बनवाया क्या है, एग्जैक्ट उसका पूरा उसका जो है सब लिख करके आप लिखित में आप दोगे तो हो सकता है वो कंसीडर कर लें, मैं भी। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बड़ा हाईलाइट किया है कि भाई कोई भी आप ऐसा ड्रग नहीं ले सकते हैं जो आपकी पावर को इन्हेंस करता हो, कि पता लगा आपके दौड़ने की क्षमता कम हो और उसको इनटेक करने के बाद आपकी क्षमता बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पर बाद में चेकअप होता है। इवन इन्होंने ये भी बताया हुआ है, इन केस मान लीजिए आपका हो गया और बाद में चेकअप के दौरान आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन बाद में चेकअप हुआ और ये कंफर्म हो गया कि आपने कोई ड्रग लिया था, तो आपको सर्विस से बाहर किया जा सकता है, बल्कि कर दिया जाएगा, किया जा नहीं सकता है। तो आप कतई भी किसी प्रकार का कोई ड्रग नहीं लीजिएगा जो आपकी पावर को इन्हेंस करता हो। और देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने लिखा भाई कि किसी प्रकार का मतलब कोई भी नशीला पदार्थ वैसे भी नहीं लेना है आपको, कोई ड्रग नहीं लेना है, कोई नशीला पदार्थ नहीं लेना, कोई ऐसी दवा नहीं लेनी है जो आपके पावर को बूस्ट करती हो। ख़ास तौर से जब आप ये मेडिकल मतलब ये भर्ती देखने जाएं तो उसके 2-4-6 महीना पहले जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा, सबसे पहले तो आपका कंडक्ट होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं PFT। अब PFT में क्या करना है आपको, PFT में जो बच्चे 10+2 वाले हैं उनको विदिन 7 मिनट्स 1.6 किलोमीटर को कंप्लीट करना है, यानी कि 7 मिनट के अंदर उनको 1600 मीटर की रनिंग को कंप्लीट करना है। और जो बच्चे डिप्लोमा होल्ड किए हैं या BSc उन्होंने कर रखी है फार्मेसी में, उनके लिए 30 सेकंड का और दे दिया गया है कि वो भाई 7 मिनट 30 सेकंड में इसी दौड़ को कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसके अलावा 10 आपके पुशअप्स करने हैं, आपको 10 सिटअप्स करने हैं, 20 स्क्वाट्स करने हैं। इसके लिए उनके पास ये आपको स्टिपुलेटेड टाइम देंगे कि भाई इतने समय में इसको आपको करना है। 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्क्वाट्स, और ये आपका 1600 मीटर का 7 मिनट, और जो 10+2 हैं 7 मिनट में उनको कंप्लीट करना है रन, और जो आपके डिप्लोमा वाले बच्चे उनको 7 मिनट 30 सेकंड में। अच्छा, अब देखिएगा जो बच्चे ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उनका दूसरा आपका स्टेज आ जाएगा रिटन का। अब उनको रिटन पार्टिसिपेट करना होगा। जो बच्चे फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे वो आ जाएंगे रिटन टेस्ट में उसी दिन। क्या बोल रहा है भाई, ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PFT शैल अंडरटेक रिटन टेस्ट ऑन द सेम डे। अच्छा, जिस दिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, यानी आपका फिजिकल होगा, उसी दिन वो कंप्लीट हो गया तो तुरंत उसी दिन रिटन हो जाएगा आपका। रिटन में क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश को भाई इंग्लिश तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी अदर जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। अच्छा, टाइमिंग उन्होंने बता दिया भाई, ड्यूरेशन जो रिटन का होगा वो 45 मिनट्स होगा, और इसमें इंग्लिश 20 क्वेश्चंस होंगे CBSE सिलेबस के पैटर्न पर। उसके बाद में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होगा आपका रागा, जिसको बोलते हैं 30 क्वेश्चंस। कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच। अच्छा, इसमें जो आपका सेक्शन है इंग्लिश और रागा, तो सेक्शनल कट ऑफ होता है हमेशा, आप देखते हैं, तो आपको दोनों सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ को क्वालिफाई करना होगा। मार्किंग पैटर्न फॉर रिटन टेस्ट, एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, 1 क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। नील, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके लिए कोई आपका नंबर नहीं कटेगा। और पॉइंट ऑफ मार्क सेल, अच्छा 0.25 यानी 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है, आपकी माइनस मार्किंग है 0.25।
4 क्वेश्चन गलत करोगे तो एक नंबर आपका कटेगा। अच्छा, तीसरा स्टेज है आपका एडाप्टेबिलिटी टेस्ट। ऑल कैंडिडेट्स हु पास द रिटन टेस्ट, जिन्होंने पीएफटी क्वालिफाई किया तो रिटन पर आए। अब रिटन जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया वो आ गए एडाप्टेबिलिटी टेस्ट पर। अब जो बच्चे रिटन क्वालिफाई करके जाएंगे उनको देना पड़ेगा एडाप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड ऑन द सेम आर सब्सिक्वेंट डे डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस। हो सकता है उसी दिन आपका एडाप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाए या हो सकता है दूसरे दिन हो। अच्छा, जिन बच्चों का एडाप्टेबिलिटी टेस्ट भी निकल जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद भी उनका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में आप देखिएगा कि दुनिया भर का उनका ये ब्लड हीमोग्लोबिन है आपका, HB, TLC, DLC, यूरिन टेस्ट, बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर, सीरम ना, ये सारे आपके टेस्ट, ECG, एक्सरे, ये सारे जो टेस्ट एक पैरामीटर जो बनाया गया है सारे टेस्ट होंगे आपके। इस प्रकार से आपका ये आप फाइनली फिर जो है आप सेलेक्ट हो जाएंगे भाई। ये सब पूरा करने के बाद यानी PFT होगा, फिर रिटन होगा, फिर एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, आफ्टर दैट लास्ट में आपका होगा मेडिकल चेकअप। जब सारे स्टेज को आप क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद में फिर आपका मेरिट बनेगा रिटन एग्जामिनेशन के ग्राउंड पर। अगर आप मेरिट में इन हैं तो यू आर अ सेलेक्टेड कैंडिडेट। तो फिर देर ना करें आप, अगर आप इन स्टेट से हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पार्टिकुलर स्टेट्स के लिए वैकेंसी आई है, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो तुरंत आप 22 मई को जा कर के फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। मैंने आपको बताया 22 मई से 5 जून तक फॉर्म फिलअप का डेट है, और उसके बाद में तुरंत आप लग जाइएगा एग्ज़ाम के लिए। रिटन के लिए आपके पास मेजर कलसी का पूरा टीम ही है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। तो रिटन के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए एकदम तैयार है कि बस आप जल्दी से फॉर्म फिलअप करें, बल्कि फॉर्म फिलअप बाद में कीजिए, तैयारी आप अभी चालू कर दें। तो एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, वैसे तो मैंने सोचा कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया जाए, अपनी तरफ से मैं लगभग सब बता भी चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट हो, कुछ आप उसके बारे में जानकारी एडिशनल चाहते हो, नंबर ऐसे बता दे रहा हूँ आपको मैं 9696330033। इस पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। आप डिफेंस से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन चाहिए सब आपको मिलेगी। नंबर फिर से बता दे रहा हूँ 9696330033। इसी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक भाई, सारे बच्चों को जय हिंद।